देख लिया, बहुत पति नाम की माला जप रही थी ना, मिल गया ना उसका परिणाम। तलाक के कागजात पर साइन करके भेजा है उसने। हमने तुझ पर कितना दबाव बनाया, कितना दबाव डाला, तब पर भी तूने तलाक के कागजात पर साइन नहीं किए, पर उसने उसने तुरंत के तुरंत साइन कर दिए। अब तेरी समझ में आया, वो अपनी माँ का ही बेटा है और हमेशा उसी के लिए रहेगा, समझी तू। तेरा उसकी जिंदगी में कोई स्थान नहीं है, और जिस रिश्ते में कोई सम्मान ना हो, कोई स्थान ना हो, उस रिश्ते में बंधे रहने से क्या ही फायदा। अब तेरी समझ में आया। अरे महारानी, कम से कम अब तो उन कागजात पर साइन कर दे और अलग हो जा उस इंसान से, जो वो तेरे काबिल है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें मुझसे एक बार बात तो करनी चाहिए थी। ऐसे कैसे वो तलाक के कागजात पर साइन करके मुझे तलाक के कागज भेज सकते हैं? मैंने उनका कितना साथ दिया, जब हमारे घर में गरीबी थी तब पर भी मैं उनके साथ खड़ी रही। उनकी मेहनत में, उनकी ईमानदारी में, हर चीज में मैंने उनका साथ दिया, तब जाकर आज वो इस स्थान पर पहुंचे हैं। हमेशा यही बात कहते थे, फिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी मेहनत का, मेरे प्यार का, मेरे विश्वास का ये फल दिया है उन्होंने। कैसे वो तलाक के कागजात पर साइन कर सकते हैं? मैंने तो कभी किसी कागज पर साइन नहीं किए, फिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? उन्हें मुझसे छुटकारा चाहिए अब। जब मैंने उनका बुरी स्थिति में साथ दिया और जब सब कुछ अच्छा हो गया, तो अब उन्हें मुझसे छुटकारा चाहिए। तो क्या हम लोग झूठ बोल रहे हैं? अगर तुझे यकीन ना हो तो तू तलाक के कागजात देख सकती है। वकील साहब आए थे, सुबह सुबह देकर गए हैं उनका वकील, और वो बोल कर गया है कि सारे उस पे कागज पे उन्होंने साइन कर दिए हैं जीजा जी ने। देख ले तू, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं बहन। हम तेरी जिंदगी खराब नहीं करना चाहते, पर ये बात सही है ना, वो ससुराल ना वो पति, दोनों में से एक भी तेरे लायक नहीं है। मेरी बात कान खोलकर सुन ले। परसों फैमिली कोर्ट में तुम दोनों की पेशी है। आज उन कागजात पर साइन कर दे और परसों फैमिली कोर्ट में जाकर तुम दोनों को ये बात स्वीकार करनी होगी कि तुम लोग एक दूसरे से अलग होना चाहते हो। वो तो आएगा, मैं पक्का जानती हूँ, पर तू भी समझ ले कि तुझे उसके आगे झुकना नहीं है। अगर वो काबिल हो गया है तो कोई नाकाबिल नहीं है। मैं पूरी जिंदगी तुझे बिठाकर खिला सकती हूँ, समझने की कोशिश कर, अपना सम्मान मत खो, समझी। अगर वो तुझसे अलग होना चाहता है तो तू भी यही बोल देना कि तू भी उससे अलग होना चाहती है, समझी। और हाँ, अच्छे से तलाक ले ले और जो कुछ मिलता है अपना ले ले, अपनी जिंदगी अच्छे से बिता, समझी। ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मैंने सोचा था वो मेरे घर आएंगे, माँ से बात करेंगे, भैया से बात करेंगे, पर इसके बदले में उन्होंने तलाक के कागजात भेजे। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? क्या सच में मेरा प्यार एक तरफा था और अब वो मुझसे छुटकारा चाहते हैं? खुद को संभालिए ननद रानी। कभी कभी हमें लगता है कि हम जिससे जितना प्यार करते हैं, सामने वाला भी हमसे उतना ही प्यार करता है, पर सच्चाई ना कुछ और ही होती है। जीजा जी को कभी भी उन कागजात पर साइन नहीं करने चाहिए थे। तलाक के कागजात पर आपने साइन नहीं किए, तो उनको कम से कम देखना तो चाहिए था कि आपने साइन नहीं किए, और उनको भी साइन नहीं करना चाहिए था। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपनी माँ की सिखाई में आकर वो आपको छोड़ने तक के लिए तैयार हो गए। वाकई में ननद रानी, उनका प्यार बेहद कमजोर था, या यूं कहूँ कि वो आपको चाहते ही नहीं थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। हम नहीं अलग होना चाहते। मैं जानती हूँ वो भी मेरे साथ रहना चाहते हैं। पता नहीं किस दबाव में आकर वो ऐसा कर रहे हैं। तो क्या आप अपनी माँ के कहने में आकर मुझे छोड़ भी देंगे? माँ, आप ठीक हो? तुम ठीक हो जानवी? हाँ, ठीक हो? सब ठीक है ना? हे भगवान, अचानक से शॉर्ट सर्किट से इतनी तेज आग कैसे लग गई? पूरी पूरी बिल्डिंग जल रही है। माँ, आप ठीक तो हो? कहीं कहीं कुछ हुआ तो नहीं? आप ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, पर मैंने सोचा भी नहीं था अदालत में इतना तेज आग लग सकती है। यहाँ कौन सा चूल्हा चौका होता था जो इतनी तेज आग लग गई? हे भगवान, ये तो अच्छा हुआ कि सही समय से हम लोग बाहर निकल आए, वरना अंदर जो होगा उसका तो न जाने ही क्या होगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है माँ कि चलो हम सब बाहर आ गए सुरक्षित, वरना तो आग इतनी तेज है कि न जाने ही क्या हो गया होगा। मुझे लगता है शायद कहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से बहुत तेज आग लग गई। सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है माँ। जो अंदर फंस गया है उसका तो भगवान ही मालिक है। ये तो अच्छा हुआ कि मेरा पूरा परिवार बाहर आ गया। पूरा परिवार कहाँ है जी? तानिया दीदी कहाँ है? तानिया दीदी बाहर नहीं आई। ननद रानी कहाँ है? क्या वो आपके साथ है? मुझे तो लगा कि वो आपके साथ होंगी, पर यहाँ वो निकली ही नहीं बाहर। मुझे लगता है शायद अंदर ही फंस गई। आग इतनी तेज है कि मैं तो अंदर जा भी नहीं सकता। माँ, आप चिंता मत करो, रेस्क्यू टीम लगी हुई है, वो जरूर तान्या को बचा लेंगे। हे भगवान, मेरी बच्ची सही सलामत बाहर आ जाए। हे भगवान, उसकी रक्षा करना। माँ, मेरा हाथ छोड़ो। माँ, मेरा हाथ छोड़ो। माँ, तान्या वहां फंस गई है आग में। मेरा हाथ छोड़ो माँ, मुझे जाना होगा। मैं उसे यूं रेस्क्यू टीम वालों के भरोसे नहीं छोड़ सकता। हाथ छोड़ो मेरा माँ। पागल हो गया है क्या? आग की लपटें देख रहा है कितनी ऊंची उठ रही हैं। मैं तुझे वहां हरगिज नहीं जाने दूंगी।
मैं तुझे खो नहीं सकती। बेटा समझने की कोशिश कर, तू मेरा बेटा है, मैं तुझे इस तरह से आग में नहीं जाने दूंगी, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। वो मरती है तो मर जाने दे उसे, वैसे भी वो तुझे छोड़ने वाली ही थी ना। माँ हाथ छोड़ो मेरा, माँ हाथ छोड़ो। बेटा, बेटा मेरी बात तो सुन, बेटा। मेरा बेटा। क्या बात है, वाह जी वाह। तुम्हें बैठने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं मिली थी? हाँ, यहाँ आग के बीच में बैठना है तुम्हें? ओहो, कितनी गर्मी हो रही है यहाँ पर तुम औरतों के दिमाग का ना कुछ कह नहीं सकते। वहां बाहर सब तुम्हारी चिंता कर रहे हैं और यहाँ बैठकर तुम आराम फरमा रही हो, आग के बीच में बैठकर। आप यहाँ क्यों आए? आप तो बाहर निकल गए थे ना, फिर वापस से अंदर क्यों आए? ये बढ़ी हुई आग आपको दिखाई नहीं दे रही थी क्या? हाँ, एक नंबर के समझदार इंसान नहीं है आप। हर बेवकूफी करने का तो ठेका लेकर रखा हुआ है आपने। अब इतनी मेहनत से इतने अच्छे से बाहर निकल गए थे, तो वापस अंदर आने की क्या जरूरत थी? यहाँ आए हैं मुझे ताना मारने। देखने आया था, लग रहा था कि अंदर का माहौल काफी अच्छा होगा, तभी तो तुम इतने आराम से बैठकर यहाँ आराम फरमा रही हो। जब लोग भगदड़ कर रहे हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैडम यहाँ बैठकर आराम फरमा रही हैं। बहुत अच्छी बात है, यही जगह मिली थी तुम्हें आराम करने के लिए? हाँ, चाहती क्या हो कि हमारा तलाक ना हो? हाँ, उससे पहले जलकर मरना चाहती हो? आपको तो मुझसे मुक्ति ही चाहिए ना, चाहे मैं मर के दूं या आपको तलाक देकर, क्या फर्क पड़ता है? आप तो आजाद हो ही जाएंगे ना। क्या बेहतरीन बात कही तुमने। इस बात पे तो तुम्हें अवार्ड देने का मन कर रहा है, बेवकूफी का अवार्ड। अलग तो तुम होना चाहती हो, मुक्ति तो तुम्हें चाहिए ना मुझसे। हाँ, ये अलग की बात है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इस वजह से यहाँ पर आया। मैं ही बेवकूफ हूँ जो तुम्हारे पीछे मारा जा रहा हूँ। तुम तो मुझे छोड़ना चाहती थी, मेरी प्रॉपर्टी चाहती थी, है ना? तभी तो तुमने मुझे तलाक के कागजात भेजे। प्रॉपर्टी में हिस्सा? मैंने मैंने मांगा आपसे प्रॉपर्टी में हिस्सा? मैंने कभी ऐसी कोई डिमांड नहीं की थी। तलाक के कागजात आपने भेजे थे, वो भी पूरी तरह से साइन करके, हर एक पन्ने में। बहुत ज्यादा मुक्ति चाहिए ना आपको। आपने अपनी माँ के कहने में आकर मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया। मानती हूँ कि एक इंसान अपनी माँ का सम्मान करता है, उससे प्यार करता है, पर पत्नी पत्नी अगर बाहर से आई है तो मतलब कि उसका कोई स्थान ही नहीं है आपकी जिंदगी में। माँ के कहने पर आप मुझे छोड़ना चाह रहे थे। और तुम भी तो अपनी माँ के कहने में आकर मुझे छोड़ना चाह रही थी। तलाक के कागजात तो तुम्हारे ही घर से आए थे ना, मैंने तो नहीं भेजे थे पहले। पहले जब तुमने भेजे तभी तो मैंने साइन किए। गलत है, मैंने किसी कागज पर साइन नहीं किया था। तो आपने क्यों किया? आपने तो हर कागज पर साइन किया था, देखा था मैंने, सारे कागजात पर आपके साइन थे। अच्छा, और प्रॉपर्टी में हिस्सा, वो भी तुमने नहीं मांगा था? मेरी माँ का अपमान करके मेरे घर से चली गई, शाम तक का इंतजार नहीं कर सकती थी क्या? तुम्हें बताया था ना कि कितना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा। मेरी परवाह भी नहीं की तुमने, अपना निकल कर अपनी माँ के साथ चली गई, मेरी माँ का अपमान करके। मानता हूँ कि मेरी माँ तुमसे दो चार शब्द कड़वे बोल देती हैं, तो उसका ये मतलब है कि तुम घर छोड़कर चली जाओगी, और हम लोगों का अपमान किया सो अलग। मेरी माँ का अपमान मतलब मेरा ही अपमान है। हम लोगों का अपमान करके तुम अपनी माँ के साथ चली गई, तुम्हें क्या लगा था ये सब करके तुम बहुत अच्छा कर रही हो? मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी। उस दिन माँ जी मुझे हमेशा की तरह ही खड़ी खोटी सुना रही थी। मेरी माँ ने आकर सुन लिया तो उनका खून खौल गया। मानती हूँ कि मैं उनके साथ जाना नहीं चाहती थी, पर मेरी माँ ने जो कुछ भी किया मैं उसे गलत भी नहीं मानती। एक माँ का प्यार था अपनी बेटी के लिए। अब आप मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे अपमान और मेरे सम्मान का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका ये मतलब नहीं कि और लोग भी मुझसे प्यार नहीं करते। मेरी माँ मुझसे प्यार करती हैं, इसलिए उन्हें बुरा लगा इस बात का। हे भगवान, ये आग तो बढ़ती ही जा रही है। मैंने तो इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। तुम भी ना, तुम्हारे चक्कर में ना जाने ही मैं क्या क्या भूल जाऊंगा। कुछ मत भूलिए आप, सुकून से जाकर रहिए अपनी माँ के साथ। यहाँ से कोई ना कोई रास्ता होगा निकलने का, निकल जाइए। और वैसे आप आए ही क्यों थे? जब मैं इतनी ही बुरी हूँ तो मेरे साथ रहना तो है नहीं आपको। वैसे भी आप तो मुझे तलाक देने का मन बना चुके थे ना, तो बस समझ लीजिए कि तलाक देना या मरना बराबर ही है मेरे लिए। चलिए जाइए यहाँ से, कहीं ना कहीं से कोई रास्ता होगा, निकलिए और चले जाइए यहाँ से। हम घर चल के लड़ सकते हैं क्या? यहाँ से एक बार बाहर निकल जाने दो, फिर जितना मन करेगा ना उतनी लड़ाइयाँ लड़ लेना, समझी? अभी देख रही हो आग कितनी बढ़ती हुई जा रही है। बजाय इसके कि हमें यहाँ से बचकर निकलना चाहिए, तुम अभी भी झगड़े में लगी हुई हो। मेरी बात सुनो, अपना हाथ ना अपनी नाक पर रख लो, उससे धुआं थोड़ा कम अंदर जाएगा। बहुत धुआं भरता जा रहा है, यहाँ से बहुत जल्दी जल्दी निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना सफोकेशन हो जाएगा। और आग से नहीं, लेकिन सफोकेशन से हम जरूर मर जाएंगे। सच बताइए क्यों आए आप अंदर?
जब अच्छा खासा आप बाहर निकल गए थे तो क्यों आए अंदर? कम से कम मैं सुकून से मर तो पाती। सुकून तो रहता मुझे इस बात का कि मेरे घर के सभी लोग, मेरे सभी अपने यहाँ से सुरक्षित बाहर निकल गए हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। पर आप तो वापस से अंदर आ गए। क्यों आए आप यहाँ? हाँ, क्या करूं, तुम्हारे बगैर जिंदा भी तो नहीं रह पाता, इसीलिए आया था। सोचा मरते हैं तो साथ में मरते हैं। जब जीने मरने की साथ में कसमें खाई थी तो झूठी थोड़े ना खाई थी। तुम्हें भले ना याद हो पर मुझे याद है। मैं तो मरूंगा तो तुम्हारे साथ ही, और जिंदा रहेंगे तो हम दोनों। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पागलों वाली? चलिए, अब चले जाइए यहाँ से। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता आपके भर का जरूर होगा। निकल जाइए यहाँ से, जाइए। पागल तो मैं हूं ही, और वो भी तुम्हारे प्यार में। तुम्हारे बगैर जीना मेरे लिए मरने के बराबर ही है। अब तुम बताओ, मेरे साथ चलने को तैयार हो तो मैं यहाँ से निकलने को तैयार हूँ, वरना ठीक है, धुएं को फेफड़े में भर जाने दो। उसके बाद हम दोनों यहीं गिर जाते हैं बेहोश होकर, और ये आग हमें जलाकर खाक ही कर देगी। मिटना है तो साथ में मिटेंगे, जीना है तो साथ में जिएंगे। मैंने आपका कितना इंतजार किया था। काश आप घर आ गए होते। मैंने आपको कितना मिस किया, आपको पता है। माँ ने मेरा फोन भी छीन लिया था, मैं आपसे बात भी नहीं कर पाई। मुझे लगा था आप कुछ दिन में घर आएंगे, माँ से बात करेंगे, मुझे आकर ले जाएंगे। पर हुआ उल्टा उसका। आपने तो तलाक के कागज भेज दिए। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई कागज नहीं भेजे थे। कागज पहले तुम्हारे घर से आए थे, मैंने बस साइन करने की गलती की, वो भी बिना ये देखे कि तुमने साइन किए हैं या नहीं। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे दूर होकर बिल्कुल न जी पाता। मैं हमेशा बस यही सोचता रहा कि कैसे तुम ऐसा कर सकती हो, कैसे तुम मुझे तलाक के कागजात भेज सकती हो। कसम से मैंने उन साइन की ओर देखा ही नहीं कि तुमने कागजात पर साइन किए भी हैं या नहीं। मैंने गुस्से गुस्से में साइन कर दिए। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। मैंने तुम्हें कई बार फोन लगाया, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तुम्हारे घर की ओर भी आना चाहता था, पर माँ ने मुझे अपनी कसम दे दी। मैं बहुत परेशान था, तुमसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। सोचा कि दिन महीने बीतेंगे तो शायद सब ठीक हो जाए, पर उससे पहले ही तलाक के कागजात आ गए। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें कभी भी तलाक नहीं देता। मैं तुम्हें छोड़ना चाहता ही नहीं। मैं तो बस ये देखना चाह रहा था कि क्या तुम कोर्ट में आकर मुझसे अलग होने की बात अपने मुंह से कह सकती हो। क्या तुम सच में मुझसे अलग होना चाहती हो? नहीं, कभी नहीं। तो तुम चिंता मत करो, हम दोनों यहाँ से निकलेंगे और एक साथ बाहर निकलेंगे। पूरी जब जिंदगी में मुसीबतें थी, खाने को ठीक से खाना भी नहीं मिलता था घर में, तब तुमने मेरा साथ दिया। और अब जब खुशियां आने वाली हैं तो तुम मेरी जिंदगी से दूर नहीं हो सकती, ना ही हम दोनों की जिंदगी से खुशियां जा सकती हैं। आज यहाँ से हम दोनों बाहर निकलेंगे, या फिर हम दोनों में से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। बहन जी, बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं आपका बेटा बिल्कुल सही सलामत बाहर आएगा। बहन जी बिल्कुल चिंता मत करिए। ये सब क्या हो गया? मेरी वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है। काश मैंने अपनी बहू का सम्मान किया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। मेरी वजह से मेरे बेटे और बहू दोनों यहाँ अदालत तक आए। फैमिली कोर्ट तक आने की उन्हें जरूरत ही ना पड़ती। अगर मैंने इतना हंगामा ना खड़ा किया होता। मेरा बेटा मुझसे बार बार कह रहा था, माँ थोड़ा इंतजार कर लो, माँ फैसला हम दोनों का होगा। पर मैं ही अपनी बहू के सम्मान को हमेशा ठेस पहुंचाती रहती थी, हमेशा उसकी बुराइयां करती रहती थी। दहेज चाहिए था मुझे। आज मुझे मेरा बेटा ही खोता हुआ नजर आ रहा है। अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया, मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरा बेटा प्रमोद। नहीं बहन जी, सारी गलती आपकी ही नहीं है, मेरी भी गलती है। मैंने अपने ईगो के बारे में सोचा, मैंने अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा। छोटे से झगड़े को मैंने भी बहुत बड़ी हवा दे दी। मैं चाहती तो ये सब मामला शांति से निपट सकता था। मैंने ही इस केस को फैमिली कोर्ट तक पहुंचा दिया। गलती मेरी भी है। मेरी वजह से आज दोनों बच्चों की जान खतरे में है। मैं जगन्नाथ जी से यही प्रार्थना करूंगी कि इस फैमिली कोर्ट से मेरे दोनों बच्चे सही सलामत वापस आ जाए। मैं उन्हें लेकर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करवाने जरूर आऊंगी। बहन जी, सच तो यही है कि हमारे बीच के छोटे से मतभेद को हमने बहुत बड़ा बना दिया। मैंने भी आपकी बेटी का कभी सम्मान नहीं किया, जबकि उस बच्ची ने पूरे दिन और रात पूरे मन और लगन से मेरी सेवा की। पर मैं ही उसे कभी समझ नहीं पाई। मैं अब जान पाई कि मेरा बेटा प्रमोद आपकी बेटी से कितना प्यार करता है। उसे बचाने के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी। मेरा बेटा कभी भी आपकी बेटी के बगैर न रह पाता। गलती मेरी ही है। मैंने अपने ईगो में अपने बेटे की खुशी नहीं देखी। मेरा बेटा हमेशा मुझसे कहता था, माँ बस कुछ समय और, पर मैं उसकी बात समझ ही नहीं पाई। बहन जी आप भी चिंता मत करिए,
मेरा विश्वास कहता है जगन्नाथ प्रभु हमारे दोनों बच्चों को सही सलामत हमारे पास लेकर आएंगे। आंटी जी, मम्मी, आप लोग चिंता मत करिए। देखिए ना, आग कम हो गई है। रेस्क्यू टीम वालों ने आग बुझा दी है। दमकल वालों ने काफी मेहनत की है और अंदर से लोगों को, फंसे हुए लोगों को बाहर लाया जा रहा है। जरूर हमारे जीजा जी और हमारी बहन भी जरूर बचकर सही सलामत वापस आ जाएंगे। आप बस जगन्नाथ प्रभु पर भरोसा रखिए। आग 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 आग, नहीं, चले जाइए आप यहाँ से। नहीं नहीं, आग 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 आग। कुछ नहीं हुआ है, सब नॉर्मल है। देखो ना, आग से हम दोनों बचकर बाहर आ गए हैं। कुछ नहीं हुआ है, हम ठीक ठाक है, सही सलामत है। देखो ना, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ है मुझे। दोबारा फिर ऐसा कभी मत करिएगा, अपनी जान खतरे में मत डालिएगा। जान तो मेरी खतरे में थी ही। तुम जो अंदर फंस गई थी, तुम ना फंसती तो मेरी जान खतरे में होती ही ना, है कि नहीं? तुम ही तो हो मेरी जान। और अब तुम दोनों को कोई अलग भी नहीं करेगा। बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया। तुम अपना सारा अपमान शांति से सह गई, पर तुम्हारी माँ ये सह नहीं पाई। इस सब में न तुम्हारी न तुम्हारी माँ की किसी की कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है। मैंने हमेशा तुम्हारा अपमान किया, अपने बेटे तक की बात नहीं मानी। पर मैं तुम्हें पक्का विश्वास दिलाती हूँ, अब मेरे घर में तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मैं तुम्हें अपने पलकों पर बिठा कर रखूंगी, क्योंकि मैं अब ये जान चुकी हूँ कि मेरा प्रमोद अगर किसी से सबसे ज्यादा प्यार करता है ना, अपनी जान से भी ज्यादा, तो वो सिर्फ तुमसे। हाँ बिटिया, मुझे माफ कर दो, मुझसे भी गलती हुई। मैं चाहती तो ये मामला बहुत हल्के में सुलझा सकती थी, पर मैंने ही इस मामले को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर दिया। तुम लोगों का रिश्ता फैमिली कोर्ट तक पहुंच गया। गलती हम दोनों की ही थी। हम दोनों माओ ने अपने अपने ईगो में ये देखा ही नहीं कि हम अपने ही बच्चों का दिल तोड़ रहे हैं, उनकी खुशियां उनसे छीन रहे हैं। पर अब हम ये अच्छे से समझ चुके हैं कि तुम दोनों की खुशी एक दूसरे के साथ है, और अब तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहोगे, खुश रहोगे। हम बस तुम लोगों को सही सलामत और खुश देखना चाहते हैं। मुझे भी माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा और बेकार में ही गुस्से में आकर मैंने तलाक के कागजात पर साइन कर दिया, बिना कुछ सोचे समझे, बिना तुमसे मिले, बिना तुमसे बात किए। और हमेशा घर में जब भी माँ ने तुम्हारा अपमान किया, मैंने कभी आवाज नहीं उठाई, जबकि पहली बार में ही मुझे आवाज उठानी चाहिए थी। तो शायद माँ जी को आज ये काम ना करना पड़ता। शायद सासू माँ फिर ऐसा कुछ ना करती। अगर मैंने पहले ही आवाज उठाई होती तो शायद माँ तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आने लगती। पर मैंने ही इस मामले को बहुत लाइटली लिया था। कोई बात नहीं, मैं भी आपसे माफी मांगना चाहती हूँ कि मैं आपको बिना बताए ही माँ के साथ अपने घर चली गई थी। मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन चलो छोड़ो अब बीती पुरानी बातों को। बीती पुरानी बातों ने हमें बहुत तकलीफें दी है। बस अब बहुत हो गया। तुम्हें पता है, जिस प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा था ना, वो प्रोजेक्ट मुझे मिल गया है। अभी सुबह सुबह ही बॉस का फोन आया था, यहीं पर बैठा था मैं तुम्हारे पास तभी। और अब तो जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। मुझे प्रमोशन मिल गया है। क्या सच में? इस प्रोजेक्ट के लिए आपने कितनी मेहनत की थी। मैं सच में आपके लिए आज बहुत खुश हूँ। खुश तो मैं भी हूँ। अब मैं माँ की इच्छा जो पूरी कर पाऊंगा, समझ रही हो ना? आप ही ना।